उसका कारण एक ही है कि हम और हमारे लोग पढ़े लिखे गधे, लिखे पढ़े गधे। तो कहने का मतलब ये है कि लिखे पढ़े गधे, अब हम लिखे पढ़े गधे कैसे हो गए? यानी किसी ने लिखा और उसको हमने पढ़ा, इसीलिए हम लिखे पढ़े गधे। अब लिखा किसने भैया? क्योंकि हमारे जो महापुरुष है उन महापुरुष का इतिहास तो अब सामने आ रहा है। यानी कहने का मतलब जो लिख दिया था वो हमने पढ़ लिया था, पर इन लोगों के बारे में लिखा नहीं गया और इनको जब हमने पढ़ा ही नहीं, जब ये बात आ रही है और इनको जब हमने पढ़ा है तो आज हम इनके बारे में जान रहे हैं। तो इनका जन्म अभी बताया मैंने 1879 में हुआ था और उस समय कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा था, तो ये कांग्रेस के आंदोलन से प्रेरित थे। और आपको सही बात मैं बता दूं कि एक समय में ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते। पर कांग्रेस को छोड़ा क्यों इन्होंने? कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ा? क्योंकि ये SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की बात करते थे और उनको आगे निकालने में या उन जातियों को प्रोत्साहित करते थे या उनके लिए काम किया करते थे। तो वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ, ऊंच नीच वाली भावना और इनके साथ ऐसा थोड़ा हुआ, तो इन्होंने पार्टी छोड़कर फिर एक नई पार्टी बनाई, जिसका सब आदमी उस पार्टी के बारे में जानते हैं, DMK। तृणमूल जो पार्टी थी जयललिता वाली, वो पार्टी बनाई। इसमें इन्होंने DMK और इनकी मृत्यु 1973 में हो गई। अब ऐसे ही हमारे समाज के अंदर और भी कई महापुरुष पैदा हुए। जैसे पहले मैंने नाम बताया महात्मा ज्योतिबा फूले, उन्होंने हमारी शिक्षा के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष करा। अंग्रेजों के सामने जा कर ज्ञापन दिए, आवेदन दिए कि हमारे लोग पढ़े। और सबसे बड़ी बात, एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान ही हर परिस्थिति में और हर गलत समय का और हर परिस्थितियों का सामना कर सकता है। अनपढ़ आदमी चाहे उसके पास दुनिया की दौलत हो, फिर भी वो कई ऐसे समय आते हैं जो उसका सामना नहीं कर पाता। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जो हैं, उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जैसे फूले साहब महाराज ने हमारे लिए शिक्षा के द्वार खुलवाए, और भी जैसे बाबा साहब अम्बेडकर भी हमारे समाज के में पैदा हुए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया वो तो शायद ही कोई कर पाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर, जैसे मेरा एक बेटा है या मेरी बेटी है, अभी इन दोनों में से किसी को बुखार भी आ जाएगा, बुखार, तो मैं ये जगह छोड़कर, आप सबको छोड़कर पहले मेरे बेटा और मेरी बेटी के लिए इलाज करवाने जाऊंगा। और बाबा साहब अम्बेडकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी उम्र बहुजन समाज के लिए संघर्ष किया और बहुजन समाज की लड़ाइयाँ लड़ी। इन्होंने जो ये अधिकार हमें ऐसे अभी प्राप्त हो गए हैं, पहले जो होता था वो सबको पता है।